हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग फिलहाल क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कर भी लिए थे और आज हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, एक बार आप सब लोग ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट शेयर करिए जल्दी से। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए भैया हमारे वैसे ही रहने दीजिए, है ना। दोबारा मत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। और सबसे बड़ी चीज की ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना। लाइट की स्थिति हमको ठीक नहीं लग रही थी, इसी कारण से हम जो है ना रिकॉर्ड कर दिए हैं इसको, ठीक है। ये पूर्वानुमान के कारण जो है ना ऐसा हुआ है, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड कर दिए हैं ताकि जो है ना लाइट न भी रहे तो काम चले, क्योंकि अभी तक लाइट नहीं है। तो शायद हो सकता है मे भी लाइट आ जाए तो 6:30 बजे वाला क्लास जो है ना वो हो ही जाएगा, आपका तो पता ही है। तो इसी कारण से हम लोग जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए। और आइए, जितना भी हो सकता है हम उतना कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम उतना करते हैं। और फटाफट सब लोग यहाँ से 5.1 जल्दी से निकाल लीजिए सब लोग। और कहाँ तक हम लोग कर लिए थे ये भी बताइए सब लोग मिल करके। तो शायद क्वेश्चन हम कर दिए। हाँ, एक और चीज, जो भी इसमें दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो हम आपको आगे अगले दिन हम बता देंगे उसको, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसमें बाबू मेरा हम लोग कर लिए थे 11 नंबर क्वेश्चन। बाबू मेरा हम लोग यहाँ पे कर लिए थे कितने नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने यहाँ पे कर लिया था। और इसके आगे जो है ना हम लोग को करने हैं, यानी कहने का मतलब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। तो जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए और एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन निकालिए जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन सबको ही निकालेंगे। ओहो, 5.1 हमने निकाल दिया यार, सॉरी। 5.2 करना था ना। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। 5.2 हम लोग को करना है ना बच्चा। तो 5.2 करना था, तो यहाँ से 5.2 लगाते ना हम। थोड़ा सा गड़बड़ ही हो गया, है ना। चलिए, तो बाबू मेरे देखते हैं कितना देर का जो ना वो हो सकता है क्लास। जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए। और 11 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करना है ना। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही कमाल का और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सब लोग प्यार से देखिए, प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर जो है ना सारी चीजें जो ना वो क्लियर होते जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बच्चा, प्यार से देखना तो समझ में आएगी चीजें। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा, तो क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सारबंतर समान है। यानी दो समांतर श्रेणी अपने पास है, उसका सारबंतर क्या है वो मेरे समान है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर आपको निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं, थोड़ा देख लिए सब लोग प्यार से देखिएगा। अगर कि अगर पहले समांतर श्रेणी की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, पहले समांतर श्रेणी का, ठीक ना, समांतर श्रेणी का मेरे दोस्त, अगर प्रथम पद की बात करें मेरे दोस्त, श्रेणी का, है ना, प्रथम पद अगर हम लोग बात करें बाबू मेरे, तो प्रथम पद को अगर मान लेते हैं हम कितना, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, बड़ा वाला प्रथम पद बाबू मेरे अगर हम लोग मान लेते हैं बड़ा वाला ए, तो मेरे दोस्त दूसरे समांतर श्रेणी का जो है ना वो प्रथम पद की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या मेरे दोस्त, छोटा वाला ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, यहां पर पहले समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे दो समांतर श्रेणी दिया गया है, सारबंतर समान है और इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो हम यहाँ पे सीधी सीधी सी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं मेरे दोस्त, कि पहला पद मान ले रहे हैं प्रथम ये समांतर श्रेणी का ए, बड़ा वाला ए, और दूसरे समांतर श्रेणी का छोटा वाला ए। हम लोग को ए ही तो मानना है ना। प्रथम पद होगा तो ही तो काम चलेगा ना, क्योंकि ये डी आपको दिया गया है ना, डी दोनों का बराबर है। और यहाँ पर डी जो ना भैया मेरे दोनों समांतर श्रेणी का डी जो ना वो क्या है मेरे दोस्त, बराबर है ना। दोनों समांतर श्रेणी का डी, दोनों समांतर श्रेणी का अगर हम लोग डी बात करें, समांतर श्रेणी का अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, श्रेणी का, है ना, श्रेणी का जो ना सार्व अंतर कितना होगी भैया मेरे, जल्दी से बता दो। सार्व अंतर की अगर हम लोग बात करें बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दोनों का सार्व अंतर कितना हो गया, डी हो गया। बस इसमें कुछ करना है क्या, नहीं तो इसमें कुछ भी तो नहीं करना, बस हो गई बातें खत्म। तो अब बस अंतर निकालना है आपको। तो चलिए ना 100वां पद देखते हैं। इसका 100वां पद प्रथम यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। अब पहला समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा बताओ, A100 हो जाएगा। बताओ जल्दी सब लोग मिलकर बताना, A100 हो जाएगा, ठीक है गुरु जी, ये 100वां पद हो गया, यस। और मेरे दोस्त ध्यान से देखना, दूसरे समांतर श्रेणी का मेरे दोस्त 100वां पद क्या हो जाएगा, A100 हो जाएगा। हमने घटाया क्यों, क्योंकि अंतर की बात हो रही है। हमने घटाया क्यों, क्योंकि 100वें पदों का अंतर, यानी इसका भी 100वां पद ये हो जाएगा, इसका 100वां पद ये हो जाएगा। इसका अंतर कितना के बराबर है बाबू मेरे, 100 के बराबर। कितना के बराबर है,
100 के बराबर। खेला खत्म कर देते हैं ना। एक काम करते हैं बच्चा, यहां से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 99d हो जाएगा। बोलो होगा? हाँ गुरु जी हो तो जाएगा, बात तो ठीक है। और यहां से मेरे तो जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा, माइनस इसकी बात करें तो a प्लस कितना हो जाएगा, 99d हो जाएगा। बोलो होगा? हाँ गुरु जी हो तो जाएगा। बराबर में कितना हो गया, 100 हो गया। बोलो हुआ? हाँ गुरु जी। ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाइएगा तो आपको एक चीज मिलेगा, यहाँ से 99 क्या हो गया, d हो गया, और माइनस में a हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 99 क्या हो गया बच्चा, d हो गया, और ये हो गया 100। बोलो, यानी इसको हमने a प्लस 99d लिख दिया। सौवा पद व्यापक तो मैंने समझाया था ना आपको, व्यापक तो मैंने आपको समझाया था ना कि इसके बदले हम लोग a प्लस 99d लिख देंगे और इसके बदले a प्लस 99d। बोलो समझाया था ना मैंने। जैसे मान लो कि तीसरा पद लिखना होता है तो क्या करते हैं, a3 लिखना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, a प्लस 2d लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ? a प्लस 2d लिखते हैं ना। तो उसी तरह से सौवा पद के लिए a प्लस 99d, a प्लस 99d। बोलो हो गया, बस बात खत्म। और क्या चाहिए इसमें, हो गया खेल खत्म। अब देखो ना, यहाँ पर कुछ कटने छटने वाला है तो काट छाट कर दीजिए, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पर a माइनस ए हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर बात जो है वो यही है कि a माइनस ए बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। और इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। इसको यहीं पे रहने दीजिए। a माइनस ए बराबर कितना हो गया बच्चा, जल्दी से बताओ, 100 हो गया। बस इसको यहीं पे रहने दीजिए, है ना। देख लो जरा ध्यान से और प्यार से देख लेना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर बातें क्लियर ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना। अब सुनिए, अब 1000वें पद का अंतर निकालना है। अब 1000वें पद का अंतर तो यहां पर लिखिएगा मेरे दोस्त, सब लोग मिलकर के। अब यहां पर लिखिएगा, अब क्या करना है मेरे दोस्त, सीधे सीधे से बात है। हाँ, दोनों एपी का है ना 1000वें पद का अंतर, पद का है ना अंतर आपको निकालना है। बोलो निकालना है ना। तो सबसे पहले पहला एपी का 1000वां पद कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बताओ। तो ए 1000, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, ए प्लस कितना लिखते हैं, 999d। बोलो हो जाएगा 1000वां पद, माइनस ए, सॉरी छोटा वाला ए, देख लो जरा ध्यान से, ए प्लस 99, ये 9999 नहीं, सॉरी 999d हो जाएगा, 9000 नहीं होगा, ठीक है ना। इतना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, बस बात खत्म। अब चलो यही तो करना था अपने को खेला, तो ये हो जाएगा प्लस, देख लो जरा ध्यान से, ये हो गया, और माइनस यहाँ पर ए हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया 99, देख लो डी। अब यहां से ये वाला कैंसिल हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ए माइनस ए आया यहां पर। अब ए माइनस ए किसके बराबर है बताओ, 100 के बराबर है कि नहीं है ना। तो ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहां से, तो लिख दीजिएगा समीकरण किससे, 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा एक लाइन कि अतः, लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः, है ना, अतः, है ना, एपी यानी दोनों एपी का, है ना, क्या लिखोगे यहां पर, दोनों एपी का 1000वें पद का अंतर, 1000वें पद का अंतर बाबू मेरा कितना हो जाएगा बताओ, अंतर कितना होगा, 100 होगा। बस बात खत्म। इसमें कुछ करना है क्या, किसी को किसी प्रकार कोई कष्ट है तो बता दीजिए, किसी को किसी प्रकार कोई कष्ट है तो बता दीजिए, 100 ही तो होगा ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा दो समांतर श्रेणी है, तो दो समांतर श्रेणी है तो मेरे दोस्त अंतर निकालना है यहाँ पर, या सॉरी पद निकालना है यहाँ पर, तो ए और डी का पता होना जरूरी है। तो हमने माना प्रथम श्रेणी का जो ना प्रथम पद है ए, और उसका भी सारबंतर कितना है, डी है। दूसरे का ए है, उसका भी सारबंतर कितना है, डी है, क्योंकि दोनों का सारबंतर समान कहा जा रहा है, बराबर कहा जा रहा है। अब इसका मेरे दोस्त दिया है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो हमने यहाँ पे क्या दिया मेरे दोस्त कि 100वां पद यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों का अंतर 100 के बराबर इधर हमने डाल दिया, बस बात खत्म। इसको कैलकुलेशन किया तो ए माइनस ए बराबर 100 आया, समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। अब जब हम लोग 1000वें पद के अंतर की तरफ हम लोग बढ़े तो हमने यहाँ पर पाया कि ये 1000वां पद हो गया। क्या हो गया बच्चा, ये 1000वां पद का अंतर हो गया, ये ए प्लस 999d हो गया, और यहाँ पर सेम टू सेम वही वाला काम हो गया। इसको घटा छटा के ए माइनस ए लाया तो हमने देखा कि ए माइनस ए तो 100 के बराबर है, बस बात खत्म, समीकरण 1 से हो गया, खेल खत्म। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं मत्था बच्ची, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में दोस्त कहा जा रहा है 13 नंबर के 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो ना वो 7 से विभाज्य, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। सबसे पहले 7 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या बताओ, 3 अंकों वाली। क्या 100 7 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 101 होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि 7 एकम 7 31 नहीं कटेगा। तो फिर क्या करोगे आप, 3 अंकों की संख्या के लिए क्या करोगे भाई, बताओ जल्दी से फटाफट सब लोग मिल करके। तो 101 कटेगा नहीं, 102 कटेगा नहीं, 103 कटेगा नहीं, क्या 105 कटेगा, 7 एकम 7 7 पंजे 5, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो लिखिएगा मेरे तो जरा ध्यान से सबसे पहले, है ना, तो लिखिएगा यहाँ पर कि 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन होगा मेरे दोस्त। तो पहला देख लो जल्दी से, 105 हो जाएगा, 7 ऐड करोगे तो 112 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और सुनिएगा अंतिम संख्या कितना होगा, अंतिम संख्या कितना होगा, तो क्या 999 3 अंकों की संख्या है ना बच्चा, हाँ गुरुजी है। तो अगर 7 से भाग दोगे यहाँ पर तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो गया, यहाँ से बच गया 2, ऊपर से 7 तिरका 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से बचा कितना 8, ऊपर से है ना, 7 7 57 56 7 9 63, और ये देख लो मेरे दोस्त 9 7 63 7। अच्छा सॉरी गलती हो गया, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, 7 चौका 28 होगा ना यहाँ पर, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच गया 1, ऊपर से उतरा, 7 दूना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 14 हो जाएगा, 7 दूना कितना हो गया 14, बच कितना गया मेरे दोस्त 5, बच कितना गया 5। तो मेरे दोस्त अब 999 में से 5 घटा लो, तो जो आखिरी 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी वो यहाँ पे डाल देना। हाँ तो इसमें से जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा, ठीक है। आखिरी 3 अंकों की संख्या 994 होगा। कहोगे गुरुजी का है, क्या कि 999 के बाद जैसे ही बढ़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी वो। 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, 100 से लेकर के 999 तक। 100 बाबू मेरे कटेगा नहीं 7 से, और 101 भी नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, कटेगा कौन 105। तो 105 भी हमारी प्रथम संख्या हो गई, इसमें 7 जोड़ते जाओ तो 7 से विभाज्य संख्या होगी। और लास्ट में 999 वाला मामला है, तो 999 वाला मामला है मेरे दोस्तों, ये 999 7 से नहीं कटेगा। 3 अंकों की संख्या आपके सामने कटा के देखा, नहीं कटा, शेष बच रहा है 5, 5 को घटा लो इसमें से, तो अब हो गया 994 7 से काट के देखो ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौका 28, कितना बचा मेरे दोस्त 1, 7 दूना 14, कट गया, बात खत्म। तो 3 अंकों की संख्या यहां तक हो गई। अब ये समांतर श्रेणी में है, बोलो मेरे दोस्त समांतर श्रेणी में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम पद बताओ जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पर मेरे दोस्त प्रथम पद कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। प्रथम पद की अगर बात करें मेरे दोस्त, प्रथम पद की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। सार्वअंतर की बात करें मेरे दोस्तों, सार्वअंतर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। सार्वअंतर हो गया बाबू मेरे डी, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। अंतिम पद की बात करें मेरे दोस्त, अंतिम पद है ना, यहाँ पर लिखना सब लोग मिलकर के, अंतिम पद है ना, अंतिम पद बोले तो an की बात हो रही है, ये कितना है भाई बता दो जल्दी से, 994 है। बोलो है कि नहीं है 994, बस खेल खत्म, और क्या चाहिए। अब क्या निकालना, n ही तो निकालनी है मेरे दोस्त। तो n बराबर व्हाट, ओ माय गॉड, क्या बता रहे हैं सर। देखो बच्चे देखो, प्यार से देखो, सब लोग प्यार से देखो तो फिर मजा आए, हाँ ना देखोगे तो कैसे मजा आएगा, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो देखो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, अब अपने पास फॉर्मूला दिया है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना दिया गया फॉर्मूला। an कितना बच्चा 994 है, a कितना बच्चा 105 है, प्लस n का पता नहीं है लेकिन d तो पता है ना 7, बस खेल खत्म। ये हो गया 994 बराबर में, आप सब लोग देखते चलो भाई देखो तो सही, यहाँ पे कितना हो गया 105 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा, -7 हो गया, बस खेल खत्म, और क्या चाहिए। बोलो हर हर महादेव। यहाँ देखो, ठीक है बच्चा, प्यार से देखना, इसको इसमें से घटाओगे कितना हो जाएगा, 105 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15, ये 98 हो जाएगा ना, 98 हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। 15 में से 7 गया 8, ये 98 हो जाएगा। 98 को लाके इधर क्या करोगे, घटाओगे कि नहीं घटाओगे, तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, 994 में से 98 आप घटाओगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 18 में से 9 गया 9, ये हो जाएगा 896 हो गया, हाँ गुरुजी 896, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 896 हो गया, बात खत्म। और यहाँ पे कितना हो गया 7n हो जाएगा, बात क्लियर ना। हाँ अब n बराबर कितना हो गया वो जल्दी से बताओ। तो 896 बटा कितना हो जाएगा 7, तो देखो ठीक है ना, 7 एकम 7, देख लो 7 एकम 7, यहां से बच गया कितना 1, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, यहां से बच गया बाद 7/56 हो गया, यानी n बराबर कितना हो गया 128 हो गया। यानी टोटल 3 अंकों से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ सब मिलकर
128 संख्याएं 3 अंकों की है जो 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। बस बात खत्म। इसमें कुछ है क्या? कुछ भी तो नहीं करना। फिर से देख लो एक बार, हमने क्या किया, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या है ये 105, 112, 119 ये हो गया। इसका प्रथम पद भाग में देख लो, क्योंकि ये एपी में है। आप एक लाइन यहां पर लिख सकते हो, यहां से प्राप्त सूची एपी में है, यहां पर लिखना मेरे दोस्त, यहां से है ना, यहां से प्राप्त सूची क्या है मेरे दोस्त, प्राप्त सूची क्या है, एपी है, आप लिख देना है ना। इसीलिए प्रथम पद ये लाइन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो यहां से प्राप्त सूची एपी है, इसलिए प्रथम पद इतना, सर्वंतर इतना, अंतिम पद इतना, फलाना फलाना फलाना, और फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया, बात खत्म। टाटा बाय बाय कर दो और गुड नाइट, शुभ रात्रि बोल दो, बस बात खत्म। आगे बढ़िए। अब कहा जा रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज कहने का मतलब समझ रहे हो, जो 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो, है ना, 4 से जो पूरा पूरा विभाज्य हो। मामला वही है सर, 4 से विभाजित करना है, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से विभाजित करना है तो कोई दिक्कत वाली बात जो है ना यहाँ पर है नहीं। तो चलो भाई जल्दी से फटाफट देख लो, सुनो। तो 4 से सबसे पहले देखो 10 विभाजित होगा क्या, नहीं ना होगा। क्या 11 होगा, नहीं होगा। 12 तो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 12। यानी मेरे दोस्त लिखना है यहाँ पर 10 और किसमें 250 के बीच, है ना, 4 से 4 के गुणज, है ना, 4 के गुणज, है ना, कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20। इसके अलावा दूसरा कोई है क्या, बताओ जल्दी से, नहीं ना। तो 12, 16, 20, है ना, इस तरह से बढ़ते जाओ। अब फिर 250 में क्या कर दो, भाग दे दो। वही वाला प्रोसेस है जो अभी हमने किया। 250 में कितना से भाग दे दो मेरे दोस्त, 4 से। 6 चौक 24 हो जाएगा, हाँ गुरुजी, एक बचेगा 0, है ना। 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, ये 2 बच गया, 2 कटा, इसमें से घटा लो मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा 248। यानी अंतिम पद कितना हो गया 248, जो 4 से विभाज्य बाबू मेरे हो जाएगा। बस बात खत्म। अब वही वाला लिखना है मेरे दोस्त, कितना गुणज वाला मामला है, तो यहाँ पर लिख देना प्रथम पद फलानवा, दूसरा पद ढिमकानवा। या फिर यहाँ पर लिखना, यहाँ से प्राप्त सूची क्या है मेरे दोस्त, है ना, यहाँ से प्राप्त सूची आप लिखना, प्राप्त सूची क्या है बाबू मेरे, एपी है ना, एपी है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 12, डी बराबर हो जाएगा 4, एन बराबर कितना हो जाएगा 248, और अपने को एन निकालना है। तो फॉर्मूला अपने पास दिया है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है ना, कितना प्यारा क्वेश्चन, आप सबने बना लिया होगा, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि आप सबने पूरा क्वेश्चन बाबू मेरे बनाया होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है ना बच्चा, चलो। तो एन कितना दिया, 248 दिया, चलो ठीक है ना बाबू। देखो यहाँ पर ए कितना है, 12 है भाई, 12 कर लो, प्लस एन का पता नहीं है, एन तो निकालना ही है, और ये 4 है। ठीक है, तो 248 बाबू मेरे यहाँ पर हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 12, और प्लस में 4n हो गया, और माइनस कितना हो गया 4, इसको घटा लो इसमें से, तो 8 हो जाएगा। 8 भैया मेरे आगे घट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 240, है ना, कितना बच गया 240, और ये हो गया 4n हो गया। तो n बराबर कितना हो गया बच्चा, जल्दी से बता दो। तो 240 और बटा में कितना हो गया 4, 6 चौक 24 यानी 60 हो गया, 6 चौक 24 60 हो गया, यानी n बराबर कितना हो गया 60। यानी टोटल 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य या फिर 4 के गुणज है ना। टोटल भैया मेरे 40 कितने 60 संख्या, 6 चौका 24, ठीक है। टोटल भैया मेरे कितने 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। चलिए बहुत बढ़िया, खुशी की बात है भाई, खुशी की बात है, आप सबने बना लिया है, बहुत खुशी की बात है। चलिए बच्चा जल्दी से फटाफट सब लोग जुड़ जाइए, हाँ जुड़ते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें, भारी मात्रा में सपोर्ट चाहिए बाबू मेरे, है ना। बिना भारी मात्रा के सपोर्ट के भैया मेरे कैसे चलेगा। सुनो अब 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवां पद बराबर होगा। अब nवां पद वाला बराबर की बात है मेरे दोस्तों, nवां पद को बराबर किया जाए, हाँ nवां पद को बराबर किया जाए। जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा, इसमें देखिएगा मेरे दोस्त सब लोग मिलकर के कि nवां पद को क्या करना है बच्चा, बराबर करना है। कोई गल नहीं है भाई, nवां पद बराबर कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो जरा ध्यान से और प्यार से सुनेंगे सभी बच्चे, है ना। चलिए प्रथम यहां पर सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे सीधे कर देते हैं प्रश्नानुसार। सबसे पहले मेरे दोस्त A1 भैया मेरे कितना है, जल्दी से बता दो। एक काम करें, है ना, प्रथम श्रेणी का ये हो जाएगा प्रथम पद, ठीक ना, ऐसे कर लो ना यार। चलो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं।
nवें पद भी हमारे क्या करना है, अपने को बराबर कर देना है। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना, प्रथम श्रेणी का nवां पद मेरे कितना हो जाएगा, तो an बराबर में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 63 प्लस n-1 इंटू क्या हो गया बच्चा, देख लो n-1 इंटू क्या हो जाएगा, अब d कितना है बच्चा, 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लो। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो an बराबर कितना हो जाएगा, एक काम करें यहाँ पर लिख दो प्रथम श्रेणी के लिए, है ना, यहाँ पर लिखना मेरे दोस्त प्रथम एपी का nवां पद, है ना, ऐसे लिखना, ठीक है, तो तब क्लियर हो जाएगा आपका। तो कितना हो गया 63 प्लस n-1 इंटू कितना 2, तो यहाँ पर an बराबर कितना हो जाएगा 63 हो गया प्लस में 2n-2 हो गया, तो यहाँ पर an बराबर मेरे कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इसको घटाओगे ना तो यहाँ पे 61 हो जाएगा प्लस कितना हो गया 2n हो गया। इसको समीकरण 1 कर देते हैं या फिर ऐसे रन देते हैं, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर मेरे क्या लिखोगे, दूसरा, है ना, दूसरे एपी का nवां पद, ठीक ना, nवां पद हम लिख दे यहाँ पर, है ना, nवां पद क्या हो जाएगा बच्चा, इसके लिए nवां पद कितना हो जाएगा, देखो तो an बराबर कितना हो गया, इसके लिए भी तो देख लो जरा ध्यान से, 3 हो गया और प्लस में भैया मेरा कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो 3 हो गया प्लस कितना हो गया 7, n हो गया -7 हो गया। ए भाई ए, यहाँ पर देखिए ना an बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे -4 होगा, यानी 7n-4, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब बाबू यहाँ पर an बराबर कितना है 7n-4 आ गया, तो अब प्रश्न कहता है कि nवां पद भी हमारे बराबर करना, यानी इन दोनों को क्या कर देना बराबर, इसका मतलब ये वाला दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर, तो यहाँ पर यही ना लिखोगे मेरे दोस्त, है ना, एपी का nवां पद बराबर, है ना, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त nवां पद, है ना, यहाँ पे लिखिएगा दोनों एपी का या फिर ऐसे लिखो ना मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो सीधे सीधे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दोगे तो काम चल जाएगा अपना। तो चलो ना यहाँ पे 61 कर दो, 61 हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा और बराबर में कितना हो गया 7n, यार लाइट की स्थिति बहुत दयनीय है, 7n हो गया और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यही ना देख लो 7n-4, ये और ये बराबर, क्योंकि nवां पद क्या होगा बराबर कहा जा रहा है, तो बस बात खत्म। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, कुछ कटने छटने वाला है तो इसको उधर, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये उधर जाएंगे महोदय, ये इधर आएंगे, तो 2n माइनस कितना 7n और -4 माइनस कितना होगा 61, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -5n हो जाएंगे ये, और ये हो जाएंगे कितना -65 हो जाएंगे, यहाँ से इसको काट लीजिए, n बराबर कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65 होता है ना, 13 हो जाएगा, यानी n के अब आखिरी लाइन आपको लिखना है ना, आखिरी लाइन आपको लिखना होगा कि n का मान 13 के लिए क्या हो जाएगा, इसका nवां पद बाबू मेरे क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त nवां पद बराबर हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें कुछ है कुछ भी तो नहीं है। प्रथम एपी का nवां पद हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, प्रथम एपी का nवां पद हमने यहाँ पर लिख दिया, कैसे लिखा आप सब कोई जानते हो, फॉर्मूला अपने पास है ना, है फॉर्मूला अपने पास है, तो प्रथम एपी का nवां पद हमने यहाँ पर लिख दिया, दूसरे एपी का nवां पद हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न कह रहा है कि दोनों nवां पद क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसका भी nवां पद इसका भी nवां पद बराबर होंगे, तो हमने दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया, कैलकुलेशन किया, n का मान निकलकर सामने आ गया, और हंसिए आप, हम मुस्कुराइए, nवां पद निकल गया, ठीक ना। तो इसको एक बार फिर से आप देखिएगा। चलिए अब जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। सबसे पहले कहा जा रहा है कि A3 जो है ना वो कितना बच्चा 16 है, और कहा जा रहा है इसका सातवां पद 5वें पद से कितना बच्चा 12 अधिक है, यानी A7 की अगर हम लोग बात करें बच्चा तो ये कितना A5 से कितना 12 अधिक है, यानी सातवां पद कितना A5 से 12 अधिक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल कर सामने आएगा, तो यहां पर देखो तो ये हो जाएगा A+6D हो जाएगा, और बच्चा ये कितना हो जाएगा A+4D हो गया, और साथ में कितना हो गया 12 हो गया। कुछ कटने छटने वाला यहां से होगा बच्चा, तो काट छाट दो, इसको काट दो, यहां से कट गया, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा ये 2D बराबर कितना हो गया 12 हो गया, तो D बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 6 हो गया। अब एक काम करते हैं भैया, यहाँ पर देखो अब A3 बराबर कितना दिया है 16 दिया है, तो A+2D बराबर कितना हो गया 16 हो गया, बोलो हो गया। तो A+2 इंटू कितना बच्चा जल्दी से बताओ 6 दूना 12, यानी 6 बराबर में कितना हो गया 16, तो 6 दूना 12 जाके घटेगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोलो हो गया।
तो ए यहां पर निकल गया, डी यहां पर निकल गया। अब ए और डी आपके सामने है तो क्या एपी नहीं निकलेगा? बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या एपी नहीं निकलेगा? आपके पास ए दिया है और डी दिया है तो एपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ हाँ या ना, बोलो जल्दी से। तो यहां पर इसीलिए एपी बराबर कितना हो जाएगा? एपी बराबर कितना हो जाएगा? पहला पद 4, दूसरा पद इसमें 6 जोड़ो तो हो जाएगा 10, फिर भी हमें इसमें जोड़ो तो हो जाएगा 16, फिर जोड़ो तो 22। इस तरह से मेरे एपी जो ना वो आपका हो गया, बस बात खत्म। पहला पद 4, 6 जोड़ोगे तो कितना होगा? 10, फिर इसमें 6, फिर 16, 22, बस बात खत्म। ये आपका एपी हो जाता है। बोलो एपी महोदय की जय, बोलो एपी महोदय की जय। बात क्लियर ना? 4, 10, 16, 22 ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर होता है तो डॉक्टर साहब से मिले, है ना? बोले तो हमसे मिलेंगे कैसे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? तो फटाफट इतना काम आप लोग कर देंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे ना भाई? हाँ गुरु जी कर देंगे। आप घर हैं तो छोड़ेंगे थोड़ी है, शेयर वेयर करते रहिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त। 3, 8, 13, 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पलट दो, इसको क्या कर दो मेरे दोस्त? इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो फिर फायदा ही फायदा है। हाँ तो उल्टा करते हैं हम। सुनो जरा ध्यान से, सब लोग मिलकर के ध्यान से सुनिएगा, है ना? एपी को उल्टा करने पर सबसे पहले तो यहां पर एपी ऐसा करना, एपी आपको दिया गया है, कितना दिया गया? 3, 8, 13, ये बढ़ते बढ़ते कितना? 253 दिया गया। अंतिम पद से 20वां पद निकालना है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करें, उल्टा कर देते हैं। एपी को उल्टा उलटने पर, है ना? एपी को उलटने पर या फिर पलटने पर कह दो यार पलटने पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 253, हो गया? हाँ जी हो जाएगा। और उसके साथ साथ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा -13, है ना? ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -3। बोलो होगा? हाँ गुरु जी हो जाएगा, क्या कि उल्टा है ना, हमने एपी को उल्टा किया है। सॉरी माइनस थोड़ी रहेगा, है ना? ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना? ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। हमने एपी को उल्टा किया है। अब क्या यहाँ पर हो गया आपके सामने? आसान सा प्रश्न है भाई, कुछ नहीं करना इसमें। तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपके समक्ष? तो अब आपके समक्ष क्या हो गया? ए बराबर कितना हो जाएगा? 253 हो गया। डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया कितना? सॉरी 8 में से 13 जाएगा कितना? 8, 5, 13 यानी -5 हो गया। और n का मतलब क्या? n बराबर कितना? 20। आपको 20वां पद निकालना इधर से अंतिम पद से, यानी उलट दीजिए आप, फटाफट उलट दीजिए भैया, एपी को पलट दीजिए, यहां से निकाल लीजिए। और उसके साथ साथ और कुछ देना, n भैया मेरे 20 दिया है तो आपको an निकालना है, यानी A20 निकालना, बस A20 इज इक्वल टू व्हाट? और कुछ करना है मेरे दोस्त? नहीं ना? तो चलो यहाँ पर A20 बराबर कितना हो जाएगा? तो A प्लस कितना हो गया? अच्छा एक काम करें, an बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस, यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो A20 बराबर कितना हो गया? A कितना दिया? 253 दिया, बोलो दिया है? हाँ गुरु जी। n बाबू मेरे 20 में से 1 घटा दो, और d कितना दिया? -5, खेल खत्म। तो A20 बराबर कितना हो गया? 253, और देख लो 20, 25 यानी माइनस कितना हो जाएगा? 100, सॉरी एक काम करते हैं, गलती हो गया, है ना? 19, 25, 95, है ना? हो गया ना? 19, 25, 95। कहो गुरु जी कैसे? तो 20 में से 1 गया 1, सॉरी 19, और 19 से 5 में गुना करोगे तो कितना? 95, माइनस है तो माइनस लग गया, बस बात खत्म। घटा दो यार। A20 बराबर कितना हो गया? 13 में से 5 गया कितना? 8, 13 में से 5 गया 8, 8, 5, 13, ठीक है। ये 14 में से 9 जाएगा कितना? 5, ये हो गया 1, बस बात खत्म। तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 158, यानी अंतिम से इसका जो क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, 20वां पद जो है ना वो कितना हो जाएगा? 158 बाबू मेरे हो जाएगा। अंतिम से 20वां पद आप लिख लीजिएगा, अतः अंतिम से 20वां पद यहां पर लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। अतः हम आंसर देख लेना, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, यानी आप लोग रहते हो सामने तो बताते हो कि हाँ गुरुजी आंसर यहाँ गलत है, मिस्टेक है, जो भी है, बट अब तो याद हो गया है ना? अतः अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बाबू मेरे कितना हो जाएगा? 20वां पद 158 होगा, बस बात खत्म, है ना? देख लो, उल्टा चीज को सीधा कर लो, है ना? सीधा चीज को उल्टा करके बनाओ, वाह क्या बात है सर, है ना? सीधा चीज को हम लोग उल्टा करके बना रहे हैं, कितना बढ़िया बात है, कितना बढ़िया बात है कि नहीं है? तो इसको कर लिए हम लोग, बात क्लियर ना? चलिए अब बाबू मेरे अपने पास जो है ना 3 क्वेश्चंस बाबू मेरे रह जाते हैं, और ये तीनों क्वेश्चंस को हम अगले दिन देखेंगे। कुछ लट्ठे वट्ठे इसमें है, 3 नहीं रह रहा है, हाँ ठीक है, यानी 18, 19, 20 इसमें रह जा रहे हैं 3 क्वेश्चन को हम अगले दिन देख लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, तो रन दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।